नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड मैट्रिक और इंटर के उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है जो इस बार के यानी कि 2024 के बोर्ड परीक्षा में फेल हो गए हैं। तो आपका कोई भी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए हैं। देखिए, जो भी विद्यार्थी आपका फेल हो जाते हैं उनके लिए आपका एक और परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसे आपका कंपार्टमेंटल एग्जाम या तो सप्लीमेंट्री एग्जाम कहा जाता है। और जो भी विद्यार्थी का जिस सब्जेक्ट में आपका कम मार्क्स आया है और वे चाहते हैं कि ये मार्क्स हमारा बढ़े, और वे उसके लिए आपका जैक की ओर से एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसे आपका इंप्रूवमेंट परीक्षा कहा जाता है। तो ये दोनों परीक्षा आपका एक साथ होता है और ये दोनों परीक्षा के फॉर्म फिलअप का डेट अनाउंस कर दिया गया है और इसी के रिगार्डिंग आपका जैक की ओर से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी अपडेट बताने वाला हूँ कि इसे जो परीक्षा फॉर्म है ये कौन कौन से विद्यार्थी भर सकते हैं, यानी कि कितने सब्जेक्ट में फेल होने वाले विद्यार्थी भर सकते हैं, और आपका अधिकतम आप लोग जो भी विद्यार्थियों का कम नंबर आया है तो वो अधिकतम आपका कितने सब्जेक्ट में मार्क्स को बढ़ा सकते हैं इस परीक्षा के माध्यम से। और ये परीक्षा फॉर्म भरने का शुरुआती डेट क्या है, यानी कि शुरुआत कब हो रहा है और इसका लास्ट डेट कब है, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जैक यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल से जुड़ी प्रत्येक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो चलिए जानते हैं पूरी अपडेट को। तो जैसा कि आप सभी इस नोटिस को देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल नोटिस है और ये आपका आज के न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा गया है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा इस नोटिस को जारी किया गया है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि माध्यमिक यानी कि क्लास 10, ठीक है, इंटरमीडिएट यानी कि क्लास 12 कक्षाओं के संपूरक यानी कि कंपार्टमेंटल जिसे सप्लीमेंट्री भी कहा जाता है, साथ ही साथ का समुन्नत यानी कि इंप्रूवमेंट यानी कि मार्क्स के सुधार को लेकर के जो परीक्षा का आयोजन होता है 2024 के परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, आपका विज्ञप्ति संख्या 19/2024। देखिए लिखा गया है कि परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में सत्र 2022-24 से माध्यमिक एवं इंटर परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं के समुन्नत यानी कि इंप्रूवमेंट परीक्षा का आयोजन वर्तमान वर्ष में होने वाली संपूरक परीक्षा एवं आगामी वर्ष यानी कि सक्सेडिंग ईयर में होने वाली वार्षिक परीक्षा के साथ किया जाएगा। ठीक है, देखिए मान के चलते आपका फिजिक्स, मान के चलते कोई भी सब्जेक्ट है आपको लगता है कि इसमें मेरा हम पढ़ नहीं पाए हैं, अब तो मेरा नंबर कट गया है, इसमें मेरा 50 नंबर आना चाहिए और आ गया है आपका 30 नंबर। ठीक है, फिर 30 नंबर और आपका 30 नंबर पास ही है। ठीक है, आपका 80 में 50 आना चाहिए था, आया है 80 में 30 नंबर। तो आप इसमें नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो इस परीक्षा के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। पहले क्या होता था कि ये जो आपका इंप्रूवमेंट परीक्षा होता था नंबर बढ़ाने वाला, ये आपका जो अगले साल बोर्ड परीक्षा होगी, ठीक है, अभी 2024 में 2025 में जो बोर्ड परीक्षा होती थी उसी के साथ यह परीक्षा पढ़ता था। लेकिन इस बार आपका जैक की ओर से निर्णय लिया गया है कि जो कंपार्टमेंटल परीक्षा होता है उसी के साथ आपका ये जो आपका जो नंबर सुधार वाला परीक्षा है यानी कि इंप्रूवमेंट परीक्षा है, ये कंपार्टमेंटल परीक्षा के साथ लिया जाएगा। ठीक है, तो आप अभी भी कंपार्टमेंटल के साथ आप शामिल होकर के नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 2025 में बोर्ड परीक्षा होगा उसमें आप लोग अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। और हाँ, इसमें पांचों सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना पड़ता है, जिसमें नंबर बढ़ाना है उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ता है और जिसमें आप फेल हुए हैं उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, देखिए इसमें आगे क्या लिखा गया है कि वैसे छात्र जो वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण है, संपूरक परीक्षा या आगामी वर्ष यानी कि जो आने वाली 2024 की बोर्ड परीक्षा है, 25 की बोर्ड परीक्षा है, उसमें आपका होने वाली वार्षिक परीक्षा के साथ समुन्नत यानी कि इंप्रूवमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी। यानी कि इसमें भी हो सकते हैं और उसमें हो सकते हैं। इसमें होइएगा तो उसमें नहीं आपको बैठने दिया जाएगा इंप्रूवमेंट परीक्षा में, और अगर आप इसमें उसमें बैठते हैं तो सोचिएगा कि अभी हम पढ़ लेंगे एक साल फिर उसमें बैठेंगे, इसमें भी बैठ लेंगे और उसमें भी बैठ लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दोनों में से एक बार आपको मौका मिलेगा, आप लोग दोनों में से किसी में एक में बैठ करके अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फेल वाली, देखिए क्या लिखा गया है कि एदद द्वारा वार्षिक परीक्षा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालय महाविद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट कक्षा की समुन्नत यानी कि इंप्रूवमेंट एवं कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र आपका परिषद की वेबसाइट www.jharkhand.gov.in जैक के माध्यम से निम्न कार्यक्रम के अनुसार आपका
ऑनलाइन भराया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका मैट्रिक का जो सुधार और यानी कि सुमन्नत इंप्रूवमेंट और आपका कंपार्टमेंटल परीक्षा का डेट दिया गया है। इसका यहाँ पे देखिए दो तरह का, एक होता है विलंब शुल्क के साथ, अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको फाइन के साथ देना होगा, अगर आप लेट नहीं होते हैं तो बिना विलंब शुल्क के साथ भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जल्दी भरिएगा जो डेट दिया उसमें। तो देखिए आपका विलंब शुल्क रहित यानी कि बिना विलंब शुल्क के अब 21/5 से शुरू हो रहा है और 31/5 तक ये आप लोग भर सकते हैं, क्लास 10 का। ठीक है, वहीं पे आपका विलंब शुल्क आप 31 तक नहीं भर पाते हैं, आपको बाद में पता चलता है, तो आप 1 से लेकर के आपका 6 तारीख 6 दिन और मौका दिया जा रहा है, लेकिन इसमें आपको फाइन देना होगा। ठीक है, तो आपका 21 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक, मान के चलिए 31 तारीख तक आपका क्या होगा, मैट्रिक के लिए आपका कंपार्टमेंटल परीक्षा का फॉर्म भराएगा। वहीं पे देखिए इंटरमीडिएट के लिए आपका, चाहे आप इंप्रूवमेंट परीक्षा देना चाहते हैं, पास हो गए लेकिन नंबर कम आया तो उसे इंप्रूवमेंट परीक्षा कहेंगे, फेल हो गए हैं तो उसे संपूरक परीक्षा यानी कि कंपार्टमेंटल कहेंगे। तो इसका जो फॉर्म भरा रहा है ये 17 तारीख से ही भरा रहा है और ये 17 से लेकर के 31 तक भराएगा बिना फाइन का। ठीक है, और आप लेट हो जाते 31 तक नहीं भर पाते तो आपको फाइन देना होगा, और ये फाइन वाला ठीक है 1 से लेकर के आपका 6 जून तक, 1 जून से लेकर के 6 जून तक आपको फाइन के साथ भर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये शुल्क जमा करने का तिथि है, तो ये आपका स्कूल का काम है। आप लोग अपने स्कूल से क्या कीजिए, कॉन्टैक्ट करिए। आप लोग चाहे इंप्रूवमेंट परीक्षा देना चाहते हैं तो फेल हो गए हैं, फेल वाला देखिए शायद आप लोग, मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं हूँ, शायद अगर आप 6 विषय का परीक्षा दिए हैं, अगर आप 3 विषय में फेल हैं तभी 3 ही विषय का अधिकतम आप लोग कंपार्टमेंटल परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, वहीं आपका शायद इंप्रूवमेंट वाला आप लोग वो भी 3 ही विषय दे सकते हैं, लेकिन एक बार स्कूल से आप लोग पता कर लीजिएगा। ठीक है, ये बात है, ये शायद आप लोग एक बार पता कर लीजिएगा। बाकी ये डेट था तो मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि किसी भी परिस्थिति में आपका आवेदन प्रपत्र भरने की जो तिथि है, निर्धारित तिथि, उसमें विस्तारित नहीं किया जाएगा, यानी कि डेट नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो नोटिस है आप लोग सभी विद्यार्थी तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नोटिस मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी बात आप लोग जाकर के अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट कीजिए, आप लोग खुद से नहीं भर सकते हैं, स्कूल आपका फॉर्म भरेगा। ठीक है, तो यहीं पर आपका वही जो आपका लिखा गया स्कूल का सब इंस्ट्रक्शन था। ठीक है, बाकी बात आप लोग फॉर्म को भरिए और अपने तैयारी में जुट जाइए। जो इंप्रूवमेंट वाले हैं ये इस बार भी दे सकते हैं संपूरक परीक्षा के साथ। ठीक है, ताकि आपका 1 साल बर्बाद ना हो, और तो आपको नहीं लगता है कि तैयारी नहीं कर पाए तो अगला साल दीजिए, बात दोनों में एक ही है। कंपार्टमेंटल भी इस बार, नहीं तो अगला बार दीजिए। ठीक है, लेकिन अगला बार दीजिएगा कंपार्टमेंटल बोला तो आपको सारा देना पड़ेगा, अभी दीजिएगा तो सिर्फ आपको एक जिसमें फेल हुए उसी में देना होगा। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, अभी आप कंपार्टमेंटल का परीक्षा दीजिएगा तो आपको जिस सब्जेक्ट में फेल हुए उसी सब्जेक्ट का देना होगा। सोचिएगा कि एक साल पढ़ लेते अगला साल देंगे तो अगला साल आपको 5-6 सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इंप्रूवमेंट में आपको जिसमें आप नंबर बढ़ाना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना होगा अभी भी, तो जिसमें उस 1 साल बाद भरिएगा उसमें भी। बात समझ में क्लियर आ गया होगा? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।